बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 10वां दिन है और हम शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए तो वह जन्नत में ज़रूर जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो, अबू ज़र के अलर रग़म वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यहाँ पे अलर रग़म का तर्जुमा जो है ये हम बाद में तफसील से बताएंगे, पहले हदीस दोबारा पढ़ेंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए तो वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसने ज़िना किया हुआ हो, अगरचे उसने चोरी की हो, अबू ज़र के अलर रग़म वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये हदीस उन मुसलमानों को ख़ास तौर पे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जो ज़रा सी बात पे कुफ्र के फ़तवे दे देते हैं। कोई अगर अपने इमाम का नहीं मानने वाला है तो लोग कुफ्र के फ़तवे देते हैं, कोई अपने मसलक का नहीं मानने वाला है तो लोग उस पर कुफ्र के फ़तवे दे देते हैं, कोई अगर अपने अकाबिर साहब को अकाबिर नहीं समझने वाला है उस पर कुफ्र के फ़तवे दे देते हैं, कोई अगर हमारे पीर साहब से बैत नहीं है तो उस पर कुफ्र के फ़तवे दे देते हैं, कोई अगर हमारे ख़यालात का नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस्लाम में कितनी वसाअत है। ये 3 मरतबा कहा जा रहा है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के एक होने की गवाही अगर वो अपने दिल से दे रहा है और उसके बाद वो चाहे कोई भी गुनाह करे, उस गुनाह की उसको सज़ा मिलेगी। ये जो हदीस है इसका मतलब यही है कि उसकी जो सज़ा होगी, सज़ा अल्लाह के यहाँ से वो उसको मिलेंगी, लेकिन उसके बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। क्यों? उसके ईमान वाला होने की वजह से। गुनाह जो था वो एक जुर्म था, उसकी सज़ा उसको मिल गई, लेकिन उसके बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। और हमारे यहाँ पर अल्लाह हिफाजत फरमाए, फासिक, फाजिर, काफिर, जिंदीक होलसेल के भाव में अल्लाह हिफाजत फरमाए। अलर रग़म अरबी ज़ुबान का एक ख़ास मुहावरा है। उसका मतलब यह है कि तुम्हें यह काम नागवार भी हो और तुम इसका ना होना भी चाहते हो तब भी ये होकर रहेगा। हज़रत अबू ज़र को हैरत थी कि इतने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद जन्नत में कैसे दाखिल होगा, जबकि अदल का तकाज़ा यही है कि गुनाहों पर सज़ा दी जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हैरत दूर करने के लिए फ़रमाया, खाह
अबू ज़र को कितना ही नागवार गुजरे वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। अब अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो ईमान के तकाज़े से वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करके गुनाह माफ़ करा लेगा, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमाकर बग़ैर किसी अज़ाब के ही या गुनाहों की सज़ा देने के बाद बहरहाल जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो बात मैंने कहा था उसकी भी वजाहत हो गई। या तो वो बंदा मरने से पहले पहले ख़ुद तौबा कर लेगा, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे से जितने भी गुनाह हुए अल्लाह माफ़ कर देंगे और उसको फ़ौरन जन्नत में दाखिल कर देंगे, सज़ा भी नहीं मिलेगी। या फिर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से भी उसको अगर माफ़ करके वैसे ही जन्नत में दाखिल करा दे, या फिर उसके गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में, लेकिन कोई भी सूरत हो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। उलमा ने लिखा है इस हदीस शरीफ में कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुराद पूरे दीन और तौहीद पर ईमान लाना है और उसको इख्तियार करना है। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई, नमाज अपने ग़ुलामों और मातहतों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी उनके हुकूक़ अदा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये फरमाई, नमाज अपने ग़ुलामों और मातहतों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी उनके हुकूक़ अदा करो। यानी देखो नमाज जो है आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एहतमाम था कि ख़ास तौर पे वसीयत फरमाई कि नमाज को किसी भी हाल में मत छोड़ना और नमाज का जो है पूरा पूरा ख्याल रखना। अब हम इल्म ज़िक्र में से पढ़ रहे हैं और कुरान की आयतें इसमें हो चुकी है। अब हदीस से हम शुरुआत करेंगे। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल उस बारिश की तरह से है जो किसी ज़मीन पर खूब बरसे, यानी ज़मीन पर बारिश बरसे। वो तीन तरह की थी। एक तो उसका टुकड़ा उम्दा था जिसने पानी को अपने अंदर जज्ब कर लिया, फिर खूब उसके ऊपर घास और सब्ज़ा उगाया। ज़मीन का एक दूसरा सख्त टुकड़ा था जिसने पानी को जज्ब तो नहीं किया लेकिन उसके ऊपर पानी जमा हो गया और अल्लाह ने उससे भी लोगों को नफ़ा पहुँचाया। उन्होंने ख़ुद भी पिया, जानवरों को भी पिलाया और खेतों को भी सैराब किया। और नंबर 3, वो बारिश ज़मीन के ऐसे टुकड़े पर बरसी जो चटियल मैदान ही थे, जिसने ना पानी जमा किया और ना ही घास उगाई। इसी तरह लोग भी 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म उस शख्स की है मिसाल है जिसने दीन में समझ हासिल की, जिस हिदायत को देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने उसे उस हिदायत से नफ़ा पहुँचाया, उसने ख़ुद भी सीखा, दूसरों को भी सिखाया। दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने ख़ुद तो फ़ायदा नहीं उठाया मगर दूसरे लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। तीसरे उस शख्स की है जिसने इसकी तरफ सर उठाकर भी ना देखा और ना अल्लाह ताला की इस हिदायत को कबूल किया जिसके साथ अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। इकरा में मुस्लिम में से हम पढ़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो अल्लाह की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो गरीब नादार मुहाजिरीन हैं जिनके ज़रिए सरहदों की हिफाजत की जाती है, मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता है। उनमें से जिसको मौत आती है उसकी हाजत उसके सीने में रह जाती है, उसे पूरा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़रिश्तों से फ़रमाएगा, इनके पास जाकर इन्हें सलाम करो। फ़रिश्ते ताज्जुब से अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब,
हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं, आपकी बेहतरीन मखलूक है, उसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम इनके पास जाकर सलाम करें, इसकी क्या वजह है? अल्लाह इरशाद फरमाएंगे इसकी वजह यह है, ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शिरक नहीं, शरीक नहीं ठहराते थे, इनके ज़रिए सरहदों की हिफाजत की जाती थी, मुश्किल कामों में इन्हें आगे रखकर इनके ज़रिए बचाव हासिल किया जाता था, और इनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में रह जाती थी, वो उसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनांचे उस वक्त फरिश्ते उनके पास हर दरवाज़े से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो, इस जहान में तुम्हारा अंजाम क्या ही अच्छा है। सुभान अल्लाह। कल भी हमने यह ऐसी ही एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत की तशरीह बयान की, इकराम मुस्लिम में से ही। इस हदीस को हम दोबारा पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो अल्लाह की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो गरीब और नादार मुहाजिरीन है। यानी जो गरीब और नादार मुहाजिरीन जिन्होंने मक्का से मदीना की हिजरत की थी, उनकी फ़जीलत बयान हो रही है, जिनके ज़रिए सरहदों की हिफाजत की जाती है, मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता है। उनमें से जिसकी मौत आती है उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती है और वो उसे पूरा नहीं कर पाता। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखें, गरीब मुहाजिरीन, गरीब और नादार मुहाजिरीन वो एक मिसाल के तौर पर है। क़यामत तक आने वाले जो गुराबा है, जो गरीब और नादार मुसलमान हैं, वो भी इन सिफ़ात के अंदर दाखिल है, इसलिए उनके लिए भी ये फ़जीलत है। क्योंकि अल्लाह के नबी का जो भी इरशाद होता है वो सारी चीज़ों के लिए, जैसे हमने वो बै क़ब्ल क़ब्ज़ के अंदर बुखारी शरीफ की हदीस बयान की थी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की, जिसमें अल्लाह के नबी ने गेहूँ जो गंदुम होता है उसके बारे में फ़रमाया, लेकिन नीचे तशरीह में क्या लिखा कि गंदुम एक मिसाल के तौर पर है, बाकी तमाम चीज़ें भी इस पर लागू होंगी। सोना है, चांदी है, कपड़ा है, ज़मीन है, जायदाद है, घर है, प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ उसके अंदर आ गई। गंदुम जो है मिसाल के तौर पे बयान फरमाया था। ऐसे ही यहाँ पे मुहाजिरीन का लफ्ज़ है, लेकिन सारे गरीब और नादार मुसलमानों के लिए भी ये फ़जीलत है। तो क्या होगा कि फ़जीलत ये क्यों बयान की? इसलिए बयान की कि जिसको मौत आती है तो उसकी हाजत उसके सीने में रह जाती है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता। अल्लाह क़यामत के दिन फ़रिश्तों से फ़रमाएंगा, उनके पास जाकर उन्हें सलाम करो। फ़रिश्ते ताज्जुब से अर्ज़ करेंगे, अय हमारे रब, हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं, आपकी बेहतरीन मखलूक है, इसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं हम उनके पास जाकर उनको सलाम करें, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, उसकी वजह यह है कि ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, इनके ज़रिए सरहदों की हिफाजत की जाती थी, मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था, और उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में रह जाती थी, वो उसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनांचे उस वक्त फ़रिश्ते उनके पास हर दरवाज़े से यूँ कहते हुए आएंगे, तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो, इस जहां में तुम्हारा अंजाम क्या ही अच्छा है। सुभान अल्लाह। इखलास नीयत में से हम पढ़ रहे हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है कि जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने ख़र्च किया और जिस वादी से भी तुम गुज़रे, वो उन अमाल के अजर व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कैसे हमारे साथ शरीक रहें, हालांकि वो तो मदीना में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़्र ने उनको रोक दिया। यह हदीस हमने कल पढ़ लिए थे, आगे की हदीस आज मैं पढ़ता हूँ।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयों के बारे में एक फ़ैसला फ़रिश्तों को लिखवा दिया। फिर उसकी तफसील यूँ बयान फरमाई, जो शख्स नेकी का इरादा करे फिर किसी वजह से न कर सके, अल्लाह ताला उसके लिए पूरी एक नेकी लिख देते हैं, और अगर वो इरादा करने के बाद उस नेकी को कर ले तो उसके लिए 10 नेकियों से 700 तक, बल्कि उससे भी आगे कई गुनाह तक लिख देते हैं। और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करे फिर उसके करने से रुक जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए पूरी एक नेकी लिख देते हैं। और क्योंकि उसका बुराई से रुकना अल्लाह के डर की वजह से है, और अगर इरादा करने के बाद उसने वो गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए एक ही गुनाह लिखते हैं। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला की जो है यानी देन है ये कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला नेकियों बुराइयों के बारे में एक फ़ैसला फ़रिश्तों से लिखवा दिया। फिर उसकी तफसील बयान फरमाई, नेकी का इरादा करे और फिर किसी वजह से ना कर सके तो उसके लिए पूरी एक नेकी लिख देते हैं। हदीस पे गौर करो, सिर्फ इरादा करे, ऐ अल्लाह आज लोग परेशान हाल है, अगर तूने मुझे भी मालदार बनाया होता मैं गरीबों की मदद करता था। बेचारे ने इरादा किया, लिख दी गई उसके नामे अमाल में नेकी। गाँव में लोग पानी के लिए परेशान है, दिल में नीयत किया, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे साहिब सरवत बनाता 2-4 बोर मार के दे देता गरीबों को पानी भरने के लिए। नीयत किया, उसके ऊपर उसको सवाब मिल गया, सिर्फ नीयत के ऊपर। मस्जिद में जमात आई है तो हमेशा जो पैसे वाले हैं मालदार लोग वही जमात की दावतें कर रहे हैं। अब ये बेचारा गरीब है और इसने दिल में नीयत किया, है अल्लाह ये बेचारे बड़े बड़े प्लॉटिंग के और बिल्डिंगों के धंधे करने वाले हैं, हर आने वाली जमात को यही लोग दावत करते हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ या मेहनत मजदूरी करता हूँ, काश के मेरे भी ऐसे कारोबार होते और मैं दौलत और पैसे वाला होता तो मैं भी हर आने वाली जमात की नुसरत करता, उनकी दावत करता और उनका इकराम करता। तो उसने नीयत किया, अल्लाह ताला ने उसके नामे अमाल में वो सवाब लिख दिया। तो सिर्फ नीयत पे, सबसे पहले तो नीयत पर नामे अमाल में नेकी लिख दी जाती है, और अगर इरादा करने के बाद उस नेकी को कर ले तो उसके लिए अल्लाह ताला 10 नेकियों से 700 तक, बल्कि उससे भी आगे तक कई गुनाह तक लिख देते हैं। और अगर नीयत किया था और अल्लाह ने वाकई में उसको मालदार बना दिया, उसने क्या किया, गरीबों की मदद भी कर रहा है, पानी का बोर भी मार दिया या आने वाले जमातों का इकराम भी कर रहा है। अब उसने अमल करने की वजह से एक गुनाह नहीं, 10 गुना नहीं, 700 गुना, उससे भी कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उसको जो है सवाब अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह ताला की रहमत। और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करे और फिर उसके करने से रुक जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए पूरी एक नेकी लिख देते हैं। किसी इंसान ने बुराई का इरादा किया, बुराई का इरादा मतलब मस्जिद के वज़ू खाने में बहुत सारे लोग बैठे हुए गीबतें चुगलियाँ कर रहे थे, तो इसके भी दिल में आया कि मैं भी किसी की गीबत कर दूं, लेकिन फ़ौरन इसने अपने आप को रोक दिया कि गीबत करना बड़ा गुनाह है। तो वो जो रुक गया वो गीबत करने से, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख देते हैं। और क्यों लिख देते हैं? क्योंकि गुनाह के काम से रुक गया वो, और अगर इरादा करने के बाद उसने वो गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए एक ही गुनाह लिख देते हैं। अब उसने देखा कि भाई बड़े बड़े अकाबिर बैठे हुए हैं वज़ू खाने में, वो जब पूरा गीबतों का बाज़ार गर्म किए हुए हैं तो मैंने भी एक आधी कर दिया तो क्या हरज है। अब निकल गया उसके ज़ुबान से, तो उसके नामे अमाल में सिर्फ़ एक ही गुनाह लिखा जाता है। तो ये है अल्लाह ताला की रहमत। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, जिसको अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कुरान में, मेरे प्यारे बेटे नमाज़ पढ़ा करो, अच्छे कामों की नसीहत किया करो, बुरे कामों से मना किया करो, और जो मुसीबत तुम पर आए उसको बर्दाश्त किया करो, बेशक ये हिम्मत के काम हैं। देखो ये नसीहतें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को क्या नसीहत की, फरमाया मेरे प्यारे बेटे नमाज़ पढ़ा करो सबसे पहले तो, उसके बाद अच्छे कामों की नसीहत किया करो,
बुरे कामों से मना किया करो, और जो मुसीबत तुम पर आए उसको बर्दाश्त किया करो, बेशक ये हिम्मत के काम है। अब जब तुम बुरे काम से लोगों को रोकोगे ना तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे, क्योंकि लोगों को बुरे काम से रोकना अच्छा नहीं लगता है। आप किसी भी बुरा काम करने वाले को रोको, वो कभी भी अच्छा नहीं मानेगा, वो आपका दुश्मन बनेगा। तो ये कुरान की तरतीब है, इसकी तशरीह हम कल ज़रा तफसील से बयान करेंगे इंशाअल्लाह। लायानी बातों से बचना, हज़रत अबी जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? तो सब खामोश रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ज़ुबान की हिफाजत है। हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? सब खामोश रहे, किसी ने जवाब ना दिया। तो आपने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ज़ुबान की हिफाजत है। मतलब क्या है? झूठ से, गीबत से, चुगलियों से, बहतान से और फालतू की जो दुनिया की बातें हैं, फालतू की लायानी जो बातें हैं, उससे अपने ज़ुबान को महफूज रखें। हाँ, दीन की बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं, लोगों को आप जो है अच्छी बातें बता रहे हो और गाइडेंस कर रहे हो, यहाँ तक कि वो बातें जिससे दुनिया का फ़ायदा है, दुनिया का फ़ायदा है, वो भी बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। लेकिन जिन बातों से ना दीन का फ़ायदा है, ना दुनिया का फ़ायदा है, ना जिन बातों से बल्कि उल्टा गुनाह अजीम है, तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बहुत ही गमगीन ख़बर अभी अभी मुझे तालीम से थोड़ी देर पहले पहुंची। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनकी हमशीरा यानी उनकी बहन, उनका इंतकाल हो चुका है। तो आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं उनके लिए खुसूसी दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इसी तरह से उनके और भी जो ख़ानदान के लोग, अहलो अयाल के रिश्तेदार जो होंगे, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।